गणतंत्र दिवस पर रीवा जेल में खुशियों की दस्तक। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों की रिहाई की आदेश। 14 साल बाद अपनों से मिलेंगे आजाद हुए कैदी। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा केंद्रीय जेल में आज का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया है। सालों से जेल की चार दीवारी में बंद 10 कैदियों के लिए आज का दिन दूसरी जिंदगी जैसा है। अच्छे आचरण और सजा पूरी करने के आधार पर शासन ने इन्हें रिहा करने का फैसला किया है। जेल की दहलीज से बाहर निकलते ही इन कैदियों की आंखों में पछतावा और अपनों से मिलने की खुशी साफ देखी जा सकती है। रीवा केंद्रीय जेल से आज आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों की रिहाई होनी थी। इनमें से 9 कैदी आज पूरी तरह आजाद हो गए हैं। ये वो कैदी हैं जिन्होंने 14 साल की कठिन सजा और जेल मैनुअल के तहत 6 साल की माफी मिलाकर कुल 20 साल का समय सलाखों के पीछे बिताया है। जेल प्रबंधन के मुताबिक इनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए राज्य शासन ने इनकी शेष सजा माफ कर दी है। हालांकि इन 10 कैदियों में से एक नाम नंदीलाल का भी है, जिसकी सजा तो माफ हो गई है, लेकिन तकनीकी पेंच के कारण उसे फिलहाल अंदर ही रहना होगा। दरअसल नंदीलाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना था। रकम जमा न होने की स्थिति में उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि यदि जुर्माना राशि जमा कर दी जाती है तो उसे भी तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। रिहा होने वाले कैदियों में सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल और रीवा जिले के निवासी शामिल हैं। जेल से बाहर निकलते वक्त कैदियों ने संकल्प लिया कि वे अब अपराध की दुनिया से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जीवन बिताएंगे। जेल प्रशासन ने उन्हें मिठाई खिलाकर और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा किया। कालू सईद सनावर खान सर। सर मैं 17 साल काट के छूटा हूँ सर। 302 सर। हत्या के मामले में सर दरी बुनाई का काम करते थे ना, और सीओ भी रह चुका हूँ मैं। नहीं तो इसके मतलब यहाँ अंदर जो रोजगार सीखा है वो बाहर जाकर कर पाएंगे? जी हाँ, करेंगे सर। आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं अभी? इंदौर में सर। क्या कोई व्यवसाय पहले से है आपके यहाँ? सर है की व्यवस्था तो है, मकान घर सभी है। व्यवसाय कुछ करते परिवार के, कुछ व्यवसाय है परिवार का आपके है ना सर? वही जाके करेंगे? जी हाँ। यहाँ भी जो सीखा होगा वो भी वही? जी हाँ, करने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ का भी बाकी भार है हमारा काम का थोड़ा। कैसे घटना कैसे हुई? सर थोड़ा विवाद के कारण हो गई थी। एक हादसा था सर, हादसे में आकर फंस गए। हम 2011 मार्च से 8वां महीना है। 14 साल से आज रिहाई में रहा हुआ। 14 साल 4 महीने आजीवन कारावास। आज रिहाई हुई है, कैसा लग रहा है? आज बढ़िया लग रहा है। आज़ादी जिस दिन में मिला सर, बढ़िया लग रहा है। बाल परिवार में जा रहा हूँ। क्या किया था आपने, किस जुर्म में? मैं 3 से 2 में फंसा था सर। मैं कसूरन सजा काटा था। मैं परिवार नहीं था, दूसरा विवाह से दुश्मनी हुआ था। आप किस तरह का जीवन जिएंगे? आप बाहर निकले हैं, अब अस्थायी जिएंगे सर, अपना मन मंजूरी करेंगे। क्या कुछ संदेश भी देंगे किसी को भी जेल ना आना पड़े लोगों को? हाँ, वो कहेंगे कि ऐसा जेल में कभी कोई कसूरत कोई भी गाली गलौज दे और कुछ भी दे, इतना सह करेंगे जेल में कभी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा जी अलग साकेत है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 9 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अतः आज इस अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन सभी कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था, जहां से राज्य शासन ने इन सभी कैदियों को पात्र पाया और उसी तारतम्य में आज इस अवसर पर इन कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने जो भी जेल में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके तहत ये बाहर छूट करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इन कैदियों से हमने ये अपेक्षा की है, गुजारिश की है और साथ ही संदेश दिया है, पुनः ऐसा कोई कृत्य न करें या अपराध कोई न करें जिससे इनको जेल में आना पड़े। अपना समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित रहकर अच्छा जीवन व्यतीत करें। कैदियों के पुनर्वास के लिए हम लोगों ने पत्राचार किया है संबंधित विभागों से, जो शासन की योजनाएं संचालित कराते हैं। ये जो योजनाएं शासन की हैं, जिनका रोजगार से संबंध है, उन योजनाओं का लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। वैसे तो 10 कैदी रिहाई हेतु पात्र थे। उनमें से एक कैदी है नंदीलाल बैगा, शहडोल जिले का रहने वाला है। वो आज रिहा नहीं हो पाएगा क्योंकि मूल सजा तो उसकी आज समाप्त हो जाएगी।
जुर्माने की सज़ा प्रारंभ हो जाएगी। उसका जुर्माना 1 लाख रुपया है। जुर्माना नहीं देने के एवज में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास है। तो वो कल से जुर्माने की सज़ा उसकी प्रारंभ हो जाएगी, जुर्माने की सज़ा भुगतेगा। यदि वह कभी भी इस दौरान 2 वर्षों के दौरान कभी भी वो अपना जुर्माना जमा कर देता है तो तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही शासन की एक कैदियों के लिए गरीब कल्याण योजना है, जिसमें कैदी की आर्थिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है और आर्थिक स्थिति अगर यदि उसकी वास्तव में पाई जाती है कि ये गरीब है कैदी, तो उसको इस योजना का लाभ दे करके उसको भी रिहा किया जाएगा।